हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है प्रीति। मैं हूँ आपकी सब्जेक्ट टीचर। आज मैं आपको क्लास 4th की इंग्लिश पढ़ाऊँगी जिसका नेम है मैरीगोल्ड। बुक का नेम है मैरीगोल्ड। मेरे पास सीबीएसई एनसीईआरटी की बुक है इंग्लिश की क्लास 4th की, जिसका चैप्टर नंबर 8 मैं आज आपको कंप्लीट कराऊंगी। लास्ट वीडियो में हम चैप्टर 7 तक कंप्लीट कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे लास्ट चैप्टर के, आप चेक कर लीजिएगा। बाकी प्लेलिस्ट भी चेक कर लीजिएगा, आपको सेपरेट वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। चलिए सबसे पहले चैप्टर को समझते हैं और इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर और बुक वर्क कंप्लीट करेंगे। चैप्टर का नेम है एलिस इन वंडरलैंड। वंडरलैंड होती है एक अद्भुत दुनिया में एलिस। तो चलिए इस चैप्टर को सबसे पहले हम समझेंगे। वन डे एलिस वाज लाइंग अंडर ए ट्री लिसनिंग टू हर सिस्टर रीडिंग अ स्टोरी। एक दिन एलिस पेड़ के नीचे लेटी हुई थी और अपनी बहन से स्टोरी सुन रही थी। उसकी जो बहन थी उसको स्टोरी सुना रही थी, तो एलिस पेड़ के नीचे लेटकर अपनी बहन से स्टोरी यानी कहानी सुन रही थी। सडनली शी सा ए वाइट रैबिट स्कैम्पर बाय। ही हैड पिंक आईज एंड वाज वेयरिंग ब्लू कोट। अचानक उसे एक खरगोश दिखाई दिया, एक सफ़ेद कलर का खरगोश दिखाई दिया जिसकी पिंक यानी गुलाबी आंखें थीं और उसने नीले कलर का कोट पहना हुआ था। ही टुक आउट अ बिग वॉच फ्रॉम हीज वेस्ट कोट पॉकेट एंड एज ई हरीड अवे। तो वो वहाँ से तेज़ी से जा रहा था। उसके हाथ में एक क्लॉक वॉच थी, बड़ी सी वॉच थी, और उसने एक कोट भी ब्लू कलर का पहना हुआ था। और ही सैड ओ डियर आई विल बी टू लेट। और उसने कहा, वो बहुत ज़्यादा जल्दी में था, उसने कहा कि ओ डियर मैं बहुत ही लेट हो गया, मैं लेट हो जाऊंगा। शी थॉट देयर वॉज समथिंग वेरी डिफरेंट अबाउट दिस रैबिट। तो उसने सोचा कुछ ना कुछ तो इस खरगोश में कुछ ना कुछ तो खास है। ही कुड टॉक, क्योंकि ये बोल भी सकता है। इट वॉर अ रेड वेस्ट कोट एंड इट कैरीड अ वॉच। उसने एक घड़ी भी ले रखी है। एंड एलिस वंडर्ड, एलिस ने देखा ए टॉकिंग रैबिट। उसने एक बोलते हुए खरगोश को देखा। किसने? एलिस ने। ए रैबिट हु वियर्स अ वेस्ट कोट, जिसने एक कोट पहना हुआ था, ब्लू कलर का कोट पहना हुआ था। एलिस वॉज बर्निंग विद क्यूरियोसिटी एंड शी फॉलो द वाइट रैबिट। अब वो जो सफ़ेद खरगोश था उसके पीछे पीछे वो जाने लगी, क्योंकि वो बहुत ही क्यूरियस हो गई ये जानने के लिए कि मैंने एक कोट पहने हुए खरगोश को देखा है जिसके हाथ में घड़ी है, जिसने एक वेस्ट कोट भी पहना हुआ है और उसकी गुलाबी आंखें हैं और हाथों में घड़ी है। तो वो ये जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हो गई कि वो कहाँ जा रहा है, उतनी जल्दी में वो कहाँ जा रहा है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 67 पर। द रैबिट स्टार्टेड रनिंग एंड एलिस फॉलो द रैबिट। जो रैबिट था वो दौड़ने लगा, वो जल्दी जल्दी दौड़ने लगा और एलिस उसके पीछे पीछे जाने लगी। द रैबिट सडनली पॉप डाउन ए लार्ज रैबिट होल। तो अचानक से जो खरगोश था वो एक बड़े से होल में कूद गया। एलिस जंप इनटू द रैबिट होल टू। और एलिस भी उस बड़े से होल में कूद गई। द रैबिट वॉन डाउन एंड डाउन एंड डाउन एंड डाउन इनटू द रैबिट होल। जो एलिस थी वो नीचे गिरती चली गई, नीचे जाती चली गई, बहुत दूर जो है वो नीचे जाती जाती यानी नीचे बहुत ज़्यादा नीचे वो जाती चली गई। एलिस सैड अलाउड। एलिस जो है वो तेज तेज चिल्ला रही थी। वेयर एम आई, मैं कहाँ हूँ। हाउ मैनी मील्स डाउन हैव आई फॉलन, मैं इतनी दूर कहाँ गिर गई हूँ। आई मस्ट बी गेटिंग समवेयर नियर द सेंटर ऑफ द अर्थ, मुझे लगता है कि मैं पृथ्वी के बीचों बीच आ गई हूँ। शी वंडर विल आई स्लिप थॉट द अर्थ टू द अदर साइड। उसे लग रहा था कि जैसे वो पृथ्वी के किसी कोने में जाके गिर गई है, यानी कि वो इतना नीचे गिर गई थी कि उसे लग रहा था कि वो पृथ्वी के पता नहीं किस कोने में गिर गई है। थम एलिस लैंडेड अ पाइल ऑफ ड्राई लीव्स। शी लुक्ड अराउंड क्विकली एंड सडनली सा द वाइट रैबिट अगेन। तो वो जो है एक सूखे पत्तियों के ऊपर जा गिरी और फिर उसने इधर उधर देखा। अचानक उसको वो सफ़ेद रैबिट फिर से दिखाई दिया। ओ माई ईयर्स एंड विस्कर्स हाउ लेट इट इज़ गेटिंग। तो वो कहता है, सफ़ेद खरगोश जो है दिखाई दिया और फिर वो गायब हो गया।
एलिस स्टूड अप एंड सा ए स्मॉल डोर अबाउट 15 इंच हाई। एलिस उठी, खड़ी हुई और उसने देखा कि एक छोटा सा दरवाज़ा बना हुआ है। इट वॉज टू स्मॉल फॉर हर टू गो थ्रू। वो दरवाज़ा इतना छोटा था कि वो उसके पार नहीं जा सकती थी। वो इतना ज़्यादा छोटा था, 15 इंच का दरवाज़ा, कि वो उसके पार वो नहीं जा सकती थी। इसके बाद देखिए, शी सा ए ग्लास टेबल विद अ गोल्डन, नेक्स्ट पेज पर 68 पर, पेज नंबर 68 पर, सी सा ए ग्लास टेबल विद अ गोल्डन की ऑन इट। उसने देखा कि एक गिलास यानी कांच की टेबल पर एक गोल्डन कलर की चाबी रखी हुई है। सी ट्राइड द लिटिल गोल्डन की इन द लॉक एंड टू हर डिलाइट इट फिटेड। तो उसने वो वहाँ से की उठाई और उस गोल्डन जो दरवाज़ा बना हुआ था वो गोल्डन की वहाँ से उठाई और दरवाजे में लगाने लगी और फिर वो वहाँ पर फिट भी हो गई। यानी कि जो चाबी जो टेबल पर रखी हुई थी वहाँ से उसने उस चाबी को उठाया और उस दरवाजे में फिट किया, खोलने की कोशिश की, और सडनली वो जो दरवाज़ा था उसका लॉक खुल गया। एलिस ओपन द डोर। उसने दरवाजे को खोला एंड लुक्ड इनटू द लवलीस्ट। और फिर उसने दरवाजे से बाहर झाँक कर देखा। गार्डन सी सेट एवर सीन। उसने एक ऐसा गार्डन देखा दरवाजे के बाहर, वो जो कि उसने आज तक कभी नहीं देखा था। हाउ शी लॉन्ग टू बी अमंग दोज बेड्स ऑफ ब्राइट फ्लावर्स एंड दोज कूल फाउंटेन्स, बट शी कुड नॉट इवन गेट हर हेड थ्रू द डोरवे। तो उसने देखा बाहर की एक फाउंटेन है, सुंदर सुंदर फूल हैं और बहुत ही सुंदर बगीचा है, एक फव्वारा भी है, लेकिन वो इतना छोटा था कि वो सिर्फ देख ही सकती थी उसको, यानी कि वो अपना सर सिर्फ सर ही निकाल सकती थी उस दरवाजे से, वो खुद नहीं जा सकती थी, सिर्फ वो अपने चेहरा ही निकाल कर उसमें देख सकती थी। इसके बाद देखिए, ओ हाउ विश आई कुड, शी कुड नॉट इवन गेट हर हेड थ्रू द डोरवे। वो सिर्फ और सिर्फ अपना सर ही डोर पर रख सकती थी, यानी बाहर ले जा सकती थी, लेकिन वो खुद नहीं जा सकती थी। ओ हाउ आई विश आई कुड बिकम स्मॉलर, शी एक्सक्लेम लाउडली। तो वो ज़ोर से चिल्लाई कि काश मैं छोटी होती, और अगर मैं छोटी होती तो मैं उस दरवाजे से आगे जा पाती, लेकिन वो बड़ी थी तो वो सिर्फ उसका सर ही आगे जा पा रहा था, वो खुद नहीं जा पा रही थी, इसलिए वो सिर्फ देख ही पा रही थी उस चीज़ को, लेकिन वो आगे जाना भी चाहती थी उस गार्डन में, बट वो नहीं जा पा रही थी क्योंकि वो बड़ी थी। तो अब यहाँ पर वो विश कर रही है कि काश मैं छोटी होती, अगर मैं छोटी होती, खरगोश की तरह होती, तो मैं आगे जा पाती। और यहीं पर ये स्टोरी भी कंप्लीट हो जाती है। अब देखिए बच्चों, आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आ गई होगी। स्टोरी समझ में आ गई है तो एक लाइक कर दीजिएगा स्टोरी को और मुझे कमेंट में भी बताइएगा। इसके बाद देखिए इसके क्वेश्चन आंसर। व्हाइल लिसनिंग टू द स्टोरी व्हाट डिड एलिस सी। तो जब एलिस स्टोरी सुन रही थी तो एलिस ने क्या देखा, तो क्या देखा था। व्हाइल लिसनिंग टू द स्टोरी एलिस saw a white rabbit running hurriedly। तो जब वो स्टोरी सुन रही थी एलिस, तो एलिस ने देखा कि एक सफ़ेद खरगोश वहाँ से भाग रहा है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज डिफरेंट अबाउट द रैबिट दैट एलिस सा। ओके, तो एलिस ने उस खरगोश में अलग क्या देखा, जो खरगोश था क्योंकि वो अलग था, तो एलिस ने ऐसा क्या अलग देखा था उस खरगोश में। तो आंसर है द रैबिट दैट एलिस सा वाज डिफरेंट। जो एलिस ने खरगोश देखा था वो अलग था, एज इट कुड टॉक एंड ऑल्सो वोर अ रेड वेस्ट कोट एंड कैरी ए वॉच। उसने एक घड़ी ले रखी थी, उसने एक वेस्ट कोट पहना हुआ था और वो बोल सकता था, तो ये और खरगोश से अलग बात थी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3, वेयर डिड द रैबिट गो। रैबिट कहाँ जा रहा था, तो आंसर है द रैबिट वेंट इनटू द रैबिट होल। वो कहाँ जा रहा था, वो एक रैबिट होल में जा रहा था, यानी कि वो खरगोश के बिल में जा रहा था। जो खरगोश था वो खरगोश के बिल में जा रहा था। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड एलिस रीच वंडरलैंड। एलिस वंडरलैंड कैसे पहुंची, तो कैसे पहुंची थी। एलिस जंप इनटू द रैबिट होल। जब एलिस रैबिट होल में कूद गई, द रैबिट को फॉलो करते हुए, रैबिट को का पीछा करते हुए जब जो एलिस थी वो रैबिट होल में कूद गई एंड रीच द वंडरलैंड, तो वो वहाँ एक अद्भुत सी दुनिया में पहुँच गई थी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट स्ट्रेंज थिंग डिड एलिस सी। एलिस ने ऐसी क्या अलग चीज़ें देखी, तो क्या अलग चीज़ें देखी थी। एलिस सॉ ब्यूटीफुल बेड्स ऑफ ब्राइट फ्लावर्स एंड कूल फाउंटेन। एलिस ने देखा वहाँ पर सुंदर सुंदर फ्लावर्स देखे और एक बहुत ही सुंदर सा फाउंटेन यानी फव्वारा देखा। इसके बाद देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स द गार्डन दैट एलिस सा। आप अपने शब्दों में बताइए कि एलिस ने जो गार्डन देखा था वो कैसा था। तो कैसा था, एलिस सा द मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन फ्रॉम द डोरवे। उसने दरवाजे से एक बहुत ही सुंदर सा गार्डन देखा। इट वॉज फिल्ड विद डिफरेंट कलर ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स, जो कि अलग अलग रंग बिरंगे फ्लावर थे उसमें, उस गार्डन में बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स थे। देयर वॉज ऑल्सो ए कूल फाउंटेन इनसाइड, और अंदर एक बहुत ही सुंदर फवारा भी था, ठंडा ठंडा फवारा भी था, विच स्प्रिंकल फ्रेश एंड कूल वाटर, जो कि जिसका पानी ठंडा था और वो उसका जो पानी था वो एकदम साफ़ सुथरा था और चमचमा रहा था। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ड्रॉ द गार्डन ऑफ योर ड्रीम। तो अब आपको कैसा गार्डन पसंद है वो आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है, तो वो आप यहाँ पर ड्रॉ कर लीजिएगा। यहाँ पर स्पेस भी दिया हुआ है। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 पर टिक मार्क है। द रैबिट की आइज़ कैसी थी, कैसी आइज़ थी, पिंक आइज़ थी, तो पिंक आइज़ पर टिक कर लीजिए। हु वॉज बर्निंग विद क्यूरोसिटी, तो एलिस के मन में जो है बहुत ज़्यादा जानने की इच्छा थी, क्यूरोसिटी थी। तो किसके मन में थी, एलिस के मन में थी। इसके बाद देखिए, हु फेल डाउन एंड डाउन, कौन गिर गया नीचे नीचे हॉल में, कौन गिरता चला गया, तो कौन गिरता चला गया था, एलिस गिरती चली गई थी। इसके बाद देखिए 70 पेज नंबर 70 पर, हु सैड ओ माई ईयर्स एंड विस्कर्स एंड हाउ लेट इट्स गेटिंग, किसने कहा था, ये जो स्टेटमेंट दी हुई है किसने कही थी, फिर रैबिट ने कही थी, तो रैबिट पर टिक कर लीजिए। द गार्डन एलिस सा वाज, जो गार्डन एलिस ने देखा था वो कैसा था, वो लवली था, तो लवली पर टिक कर लीजिए। इसके बाद देखिए फिर आगे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। डिस्क्राइब सम ऑफ द साउंड्स यू हियर एट नाइट, तो कुछ साउंड्स बताने हैं जो आप रात में सुनते हैं, तो कुछ साउंड्स बताने हैं। तो यहाँ पर दूसरे पेज पर लिखे हुए हैं आंसर। ड्यूरिंग द नाइट स्ट्रेंज साउंड्स ऑफ आउल कॉल, कुछ ऐसे साउंड्स होते हैं जो हमें रात को सुनाई देते हैं, जैसे उल्लू की आवाज़ सुनाई देती है, हवा की आवाज़ सुनाई देती है, एंड वॉचमैन की सीटी की आवाज़ सुनाई देती है, एंड दे समटाइम्स आर हॉरिफाइंग, तो कभी कभी कुछ डरावनी आवाज़ें हमें सुनाई देती है। इसके बाद देखिए सेकेंड वाला क्वेश्चन, इमेजिन यू आर ए एलिस एंड योर पार्टनर इज़ अ रैबिट। सपोज कीजिए, सोचिए कि आप एलिस हैं और आपका पार्टनर रैबिट है। व्हाट वुड यू डू, तो आप क्या करेंगे, तो क्या करेंगे आप। इफ़ आई वर एलिस एंड माई पार्टनर वर अ रैबिट आई वुड डू एग्जैक्टली व्हाट एलिस डिड, हम वही करेंगे जो एलिस ने किया, क्योंकि इतना जब हम ऐसी क्यूरियस चीज़ को देखेंगे, कुछ अलग चीज़ को देखेंगे, तो हमारे मन में भी क्यूरियोसिटी होगी उसे जानने की, तो उसका पीछा करेंगे, उसको फॉलो करेंगे। आई वुड फॉलो माई पार्टनर टू द वंडरलैंड, और वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम भी अपने पार्टनर का पीछा करेंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 वाला, वट डू यू थिंक एलिस सा इन द गार्डन, क्या लगता है आपको कि एलिस ने गार्डन में क्या देखा होगा। तो एलिस सा ब्यूटीफुल फ्लावर्स, फाउंटेन एंड गुड सीनरी इन द गार्डन, बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें देखी एलिस ने, फ्लावर्स देखे, फाउंटेन देखे, सुंदर सी सीनरी देखी। शी ऑल्सो फेल्ट द प्लेजेंट फ्रेगरेंस ऑफ कलरफुल फ्लावर्स, तो वो बहुत ही अच्छा महसूस कर रही थी खुद को, वहाँ की स्मेल को, कलरफुल फ्लावर्स को, वो खुद बहुत ही ज़्यादा वो ब्लेस महसूस कर रही थी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, हाउ कुड एलिस हैव गोट इनटू द गार्डन, तो एलिस को वो गार्डन कैसे मिला। इफ़ एलिस कुड बिकम स्मॉलर, ओके, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, हाउ कुड एलिस हैव गॉट इनटू द गार्डन, तो एलिस वहाँ उस गार्डन में कैसे जा पाती, अगर वो जानना चाहे तो कैसे जा पाती। इफ़ एलिस कुड बिकम स्मॉलर, अगर एलिस छोटी होती, शी वुड हैव गॉट इनटू द गार्डन, तो वो गार्डन में जा पाती। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्वेश्चन से कंप्लीट हो गए। इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, फर्स्ट वाला, फाइंड वन वर्ड फ्रॉम द स्टोरी दैट मीन्स, तो हमें क्या करना है, हमें स्टोरी में से ही वर्ड्स लिखना है, यहाँ पर मीनिंग लिखना है। यहाँ पर टू वॉक फास्ट, तो इसका मीनिंग होगा हुरेड, हैप्पी, डिलाइट, एट वंस, क्विकली, मूव फास्ट, कैंपर, टू थिंक, वंडरलैंड, टू बी सीन नोवेयर, डिसअपियर, टू बी इनक्वेसिटिव, क्यूरियस, तो ये आपको नोट कर लेने हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 71 पर,
71 पर आपको क्या करना है, 71 पर जो वर्ड्स दिए हुए हैं उनके अपोजिट वर्ड लिखना है और सेंटेंस बनाना है। तो ये मैंने यहाँ पर फिल कर दिया, आप भी फिल कर लीजिए। इसके बाद 3 वाला देखिए, इमेजिन यू आर गोइंग ऑन अ जर्नी ऑफ द सेंटर ऑफ द अर्थ। इमेजिन कीजिए कि आप अर्थ के सेंटर में हैं। व्हाट डू यू थिंक यू विल सी, तो आप क्या देखेंगे अगर आप अर्थ के सेंटर में हैं, तो आपको क्या क्या चीज़ें देखेंगे। वट वुड यू फील, और आपको क्या फील होगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा है, इफ़ आई वर गोइंग इन अ जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, अगर हम अर्थ के सेंटर की यात्रा करने जाते हैं तो आई वुड सी मिलियन ऑफ बिल्डिंग्स, तो हमें काफ़ी सारी बिल्डिंग देखने को मिलेंगी। स्मॉल साइज एंड वाटर एवरीवेयर, हमें पानी देखने को मिलेगा। आई वुड फील वेरी एक्साइटेड एंड स्केयर्ड एट द सेम टाइम, जहाँ पर हमें कुछ एक्साइटमेंट होगा जाने के लिए, वहाँ पर थोड़ा डर भी होगा, क्योंकि अद्भुत अलग चीज़ें देखेंगे जो कि हमने लाइफ में कभी नहीं देखी होंगी, तो उसको लेकर थोड़ा सा डर भी होगा, अदरवाइज एक्साइटमेंट भी बहुत होगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4, एलिस फॉलो द स्ट्रेंज रैबिट बिकॉज सी वॉन्ट्स टू नो नंबर ऑफ थिंग्स, रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक द क्वेश्चन एंड एलिस हैज़ इन हर माइंड एंड पुट अ क्वेश्चन मार्क। ओके, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो वर्ड्स लिखे हुए हैं वो आगे पीछे लिखे हुए हैं। क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस बनाने हैं, तो हमें यहाँ पर करेक्ट करना है इनको और क्वेश्चन पुट करना है। जैसे टॉक रैबिट हाउ कैन, तो इसका हमें क्वेश्चन हमें बनाना है, तो हाउ कैन आई रैबिट टॉक। तो इस तरीके से हमें ये कंप्लीट कर लेना है। ये कंप्लीट हो गया, आप भी कंप्लीट कर लीजिएगा। पेज नंबर ओके, तो यहाँ पर बच्चों देखिए, यहाँ पर कंप्लीट हो गया है ये चैप्टर। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नेम होगा डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क। ये पोएम है जिसको हम आगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ पर चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा, आपने वर्क भी कंप्लीट कर लिया होगा, बुक भी फिल कर ली होगी। तो और बच्चों को भी शेयर कर दीजिएगा जो जिनके पास CBSE की बुक है या क्लास 4th में है, जिनके पास इंग्लिश की CBSE की बुक है और वो क्लास 4th में है, तो उन बच्चों को भी शेयर कर दीजिएगा। बाकी वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और एक कमेंट करके भी बताइएगा।